अभी आ रही है? तो बेटा ये कैसा है, ये है एडामेंट्री। तो देखो वहां पर वो क्या था, ऐसे घूम गया था ना, ये घूम नहीं रहा बेटा, ये अड़ा हुआ है। ये आ गया आपका ए, ये आ गया बी और ये आ जाएगा वाई। लेफ्ट में हमेशा क्या रहता है आपका इनपुट रहता है, राइट में हमेशा क्या रहता है आपका आउटपुट। यहाँ पर आ जाएगा ए, यहाँ पर आ जाएगा बी और यहाँ पर आ जाएगा वाई। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बेटा। अब इसके ट्रुथ टेबल में इसकी सारी सच्चाई पता चल जाएगी हमें। बनाओ, इनपुट बनाओ, आउटपुट बनाओ। ये क्या है, ए बी वाई। वही इनपुट तो कौन कौन से बन सकते हैं, 0 0 0 1 1 0 और 1 1। अब ये ऐसे घर में पैदा हुआ है जहां पर ये बोल रहे हैं पेरेंट्स कि भैया हम दोनों की परमिशन लगेगी जाने के लिए। अगर एक ने भी ना कर दिया तो वो ना मानी जाएगी। समझ में आया? तो मुझे बताओ बेटा, दोनों ने मना करा है तो मामला ही खत्म है। अगर मम्मी ने मना कर दिया, पापा ने हाँ कर दिया, पापा की इतनी हिम्मत नहीं है तो भी 0। पर हाँ, अगर मम्मी ने हाँ करा, पापा ने ना कर दिया तो भी 0 ही है भैया, तो भी ना ही है। और बेटा अगर दोनों ने हाँ कर दिया, उसी स्थिति में बच्चा बाहर निकल पा रहा है। 1 1 का 1 1, सही है ना। एंड मतलब दोनों की बात मानी जाएगी तभी सच होगा। ये सच सच तभी सच, सही है ना। ये लॉजिक लगेगा तो ये कहलाएगा एंड गेट। अब बताओ बेटा इसका। अच्छा एक बात बताओ मुझे, सुनो सुनो, यहीं पर ही नीचे बना लूं क्या इसका, क्या अलग से बनाओ बताओ। यहां लिख लो तुम ब्रैकेट में क्या, और का, और यहां पर अपन किसका बना रहे वाई, एंड का। सही है ना यार, लेकिन फर्क भी पता चल जाएगा। अच्छा बताओ बेटा, अब आपको ए और बी देखना भाई, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। ए 1 है, बी 0 है। 0 1 1 1 0 0 बिल्कुल 0 0 1 0। बोलो भाई सिर्फ एक बार उठाइए। अच्छा इसका सिंबल क्या होगा बुलियन अलजेब्रा के अंदर, सर कैसे दर्शाते हैं इसे? तो बेटा इसको बोलते हैं y इज इक्वल टू बोलते हैं a डॉट b। नॉर्मली डॉट का मतलब वहां होता था मल्टीप्लाई। देखो यहां पर भी वही बात चल रही है। देखो 0 मल्टीप्लाई 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 का 1। या तो बिल्कुल वही वाली बात चल रही कि हाँ सर नॉर्मल मैथ्स भी यही कहती है और बुलियन मैथ्स भी यही कह रही है। पर वहां प्लस वाले में एक लोचा हुआ था, कौन से वाला, 1 1 का 2 की जगह बन ही रहा। सही है ना, बाकी सब कुछ सेम चल जाएगा आपका। ये बना ले बेटा, है क्या बताओ, ये मुश्किल है नहीं है ना, मजेदार है। हो गया। अब अगर देखो बेटा, आप समझ गए और आप समझ गए एंड, तो ऐसा समझो कि आपके घर में मेहमान आए हुए हैं, है ना, और जो भी आपके माता पिता का फैसला बनता है उसके आगे वो उस पे ना लगा देते हैं।
मतलब अगर ये फैसला बना कि भाई जाने दो बच्चे को, तो मेहमान क्या बोल देंगे, नहीं जाना। और अगर ये फैसला बना कि भाई नहीं जाना बच्चे को, तो वो क्या बोलेंगे, अरे हम कह रहे हैं ना जाने दो। तो समझ में आया क्या? तो अगला अपन पढ़ रहे हैं कौन सा, नॉर। नॉर कुछ नहीं है, नॉर पता क्या है बेटा, और के आगे एक नॉट लगा दो, और के आगे क्या लगा दो, एक नॉट लगा दो, तो क्या बन जाएगा, वो नॉर बन जाएगा। और प्लस नॉट इज नॉर। तो सोचो और का सिंबल क्या था, याद आ रहा है, फ्लेक्सिबल, चांद। ये आगे बेटा और, इसके आगे किसको लगा दो, नॉट को लगा दो, क्या बन जाएगा बेटा, ये बन जाएगा नॉर। तो अब भाई हमने बोला है दो दो सिंबल यूज करने की जगह अगर ये टोपी इधर ही लगा दूं मैं, तो सिंबल कैसा बन जाता है बताओ, सिंपल और बनाओ, बस आगे बेटा एक डॉट बना दो। डॉट देखते आदमी समझ जाएगा ये और नहीं है, ये नॉर है। समझ गए क्या? अब मुझे बताओ, जहां पर आपने और की ट्रुथ टेबल लिखी हुई है, वहीं पर बेटा आगे बताओ मुझे, ये अगर ए है, ध्यान से सुनना, ये ए है, ये बी है, तो यहां आउटपुट क्या आएगा, ए प्लस बी। और जब ए प्लस बी इससे गुजरेगा, तो ए प्लस बी पे पूरे पे बार हो जाएगा। समझ में आया क्या भाई? कौन घुसा बेटा, यहां से कौन घुसा, ए, यहां से कौन घुसा, बी। इसने क्या लॉजिक लगाया, ए प्लस बी। ए प्लस बी इसमें घुसा और निकला कैसे, ए प्लस बी गए, जो भी निकले, जो भी घुसेगा उस पे बार लगा देगा। समझ में आया क्या? तो मुझे बताओ, क्या आपने और का, अगर बेटा ये y है, तो क्या ये y बार हो गया? आपने जहां और की ट्रुथ टेबल बना रखी है, वहीं पे एक आगे जोड़ो और वहां पे लिख दो y बार, वो हो जाएगा किसका, नॉर का। तो बताओ 0 0 का क्या था, 0 था ना, तो आ जाएगा 1। 1 0 का क्या था, 1 था, तो ये हो जाएगा 0। 0 1 का 1 था, तो हो जाएगा 0। 1 1 का क्या था, 1 ही था, तो हो जाएगा 0। उल्टा कर दिया उसका। तो जो आउटपुट और का आता है उसका जस्ट क्या कर दो, विपरीत कर दो, वो बन जाएगा किसका, नॉर का। समझ में आया क्या? क्या ग्राफ भी बनाया जा सकता है बेटा, जो और का ग्राफ बना है उसका क्या हो जाएगा, 1 का हो जाएगा 0, 1 का 0, 0 का 1 और 1 का 0। मतलब अगर आपको नॉर के बारे में जानना है तो पहले किस पे जाओ, और पे चले जाओ, जो भी और का आंसर आ रहा है उस पे उल्टा करो। समझ गए क्या नॉर का? इसी प्रकार किसका हो जाएगा बताओ, नैंड का सिंबल क्या हो जाएगा, पांचवा बताओ, एक साथ ही बताओ, उसकी ट्रुथ टेबल आप यही बना सकते हो। बताओ बेटा, पहले बता दो मुझे, y बार क्या होगा बोलो, 0 का 1, 0 का 1, 0 का 1, 1 का 0। नैंड कैसा सिंबल होगा जल्दी बता दो बस सर, बस आगे ये लगा, ये है कौन, समझ गए? लिख लीजिए, नैंड इज नथिंग बट एंड प्लस नॉट, सिंपल। सही है क्या?
ये बातें बिल्कुल सरल है बेटा, बिल्कुल सरल। इसमें अगर आप चाह करके अगर चाहोगे ना तो इसको मुश्किल कर सकते हो, आपको एफर्ट लगाना पड़ेगा इसे मुश्किल करने के लिए, है ना। कैसे इसको मुश्किल करूं यार, जीरो को क्यों ना आज मैं 1 पढ़ लूं, क्यों ना आज 1 को 0 बोला जाए आज के लिए, तो ऐसे मुश्किल हो पाएंगे, अदरवाइज बहुत सिंपल है ये बात। सही है। एंड का सिंबल कैसा बेटा, एंड ए एंड डी, डी है ना, डी बना दो, फ्लेक्सिबल डीज, और आगे बिंदु लगा हुआ है तो मतलब नॉट लग गया। चले भाई सीखे और कुछ, है ना। अब आपको क्या लगता है बेटा, ये सब पूछेंगे आपसे, ये तो नहीं पूछना चाहिए, है ना, पर हर साल इस पे क्वेश्चन आता है, हर साल। सही है ना, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है और बहुत ही सिंपल है। तो अपन देखो हर एक चीज को देखते हैं भाई, कहां से कहां तक जा सकते हैं। यहां तक तो हमने पढ़ लिया, यहां तक तो हमने सर सीधी सीधी भाषा में समझ लिया, काम हो गया। आगे बताओ आप, आगे बताओ क्या हो सकता है इसमें और। तो बेटा थोड़ी सी ना अपन अलजेब्रा सीखेंगे, थोड़ी सी अलजेब्रा सीखेंगे, आपको थोड़ा सा एक अच्छे लेवल पे लेके चलते हैं, तो देखना क्या है। तो ना आप लिख लीजिए, हेडिंग डाल लीजिए बुलियन अलजेब्रा, बुलियन अलजेब्रा। अच्छे क्वेश्चंस करने में हमें मदद मिलेगी, नहीं तो हम ज्यादा कुछ अच्छा कर नहीं पाएंगे। बुलियन अलजेब्रा, इसमें आती है डी मॉर्गन्स थ्योरम, है ना। नाम क्या है उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, मैं आपको समझाता हूँ याद कैसे करनी है। इसे 5-6 पॉइंट बनेंगे, वो हमें ध्यान में रखने, और विद टाइम वो अपने आप आ जाएंगे ध्यान में। देखो पहला बेटा ये बोलता है, डी मॉर्गन्स थ्योरम बोलती है अगर ए डॉट बी है, देखो ध्यान इधर दीजिए, अगर आपसे छूट जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी। ए डॉट बी है और पूरे पे बार लगा हुआ है, किस पे लगा हुआ है बार, पूरे पे। तो बताइए कौन सा बन रहा होगा वैसे, ये नैंड बन रहा होगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब ये बोलता है डी मॉर्गन्स थ्योरम, अगर आपको इस बार को अलग अलग देना है, मतलब बार को तोड़ना है, तो आप तोड़ लो भाई, कोई मना नहीं करेगा तुम्हें। ए बार और बी बार अलग अलग हो गए, पर अगर यहाँ डॉट था ना तो यहाँ प्लस लगा दो, डॉट था तो क्या लगा दो, प्लस लगा दो, और बार अलग अलग हो गए। इसका उल्टा सोचो, अगर a प्लस बी है और फिर बार है, तो अब आप इसको तोड़ना चाहते हो, अलग अलग बार देना चाहते हो, तोड़ लो, और प्लस की जगह आप क्या लगा दो, डॉट लगा दो। बोलो भाई, बार तोड़ने की टेक्निक को अपन क्या बोलते हैं, डी मॉर्गन्स थ्योरम, या तोड़ने का तरीका आपको समझ में आ जाना चाहिए। प्लस बन जाता है डॉट और डॉट बन जाता है प्लस। समझ में आया क्या। अब सुनो बेटा तीसरी चौथी बातें, मुझे बताओ अगर मैं a प्लस 0 करूं तो मुझे क्या मिलेगा। अब आप बोलोगे सर a क्या है, a कैन बी 0, a कैन बी 1। तो अगर सोचो 0 प्लस 0 किया तो 0 मिला, प्लस समझते हो ना। और अगर 1 प्लस 0 किया तो 1 मिला। इसका मतलब जो a खुद है वही a यहां पर मिलता है। देखो एक बार, अगर 0 प्लस 0 किया तो 0 ही मिला, 1 प्लस 0 किया तो 1 मिला। बोलो भाई समझ में आया क्या। चौथा देखो बेटा, अगर मैं बोलता हूं a प्लस 1, a प्लस 1 क्या होगा बताओ। a की वैल्यू 0 लेकर के देखो, 0 प्लस 1 क्या होता है, 1 ही होता है। दिमाग घूम गया क्या, सही है ना। 1 प्लस 1 क्या होता है, वो भी 1 ही होता है। मतलब a की वैल्यू कुछ भी हो ये हमेशा 1 ही रहेगा। a प्लस 1 इज ऑलवेज 1। बोलो यार अच्छे क्वेश्चंस करने के लिए मदद लगेगी हमें। पांचवा देखो बेटा, अगर मैं a प्लस a कर दूं तो क्या होगा बताओ। एग्जाम्पल लेके देखते हैं। 0 प्लस 0 0, 1 प्लस 1 1, मतलब a प्लस a भी a ही होता है। जो a है वही a मिल रहा है। देखो अगर यहाँ 0 0 लिया तो 0 ही मिला, 1 1 लिया तो 1 ही मिला, तो जो a खुद है वही मिल रहा है। तो a प्लस a इज 2a नहीं होता, a प्लस a क्या होता है, a होता है। समझ गए क्या।
ये बात तो अपन ने किसकी कर ली बेटा, प्लस में कर ली। अब आ जाते हैं मल्टीप्लाई में, 6 7 8, 6 7 8। सुनो, a डॉट 0 बोलो, 0 डॉट 0 इज 0, 1 डॉट 0 इज अगेन 0। सर a डॉट 1 बोलो, अगर 1 लूंगा तो 1 डॉट 1 1 ही होगा, और अगर 0 लूंगा तो 0 डॉट 1 0 हो जाएगा, मतलब a डिसाइड कर रहा है। अब a डॉट a बताओ, a स्क्वायर तो नहीं होगा ना। 0 डॉट 0 0, 1 डॉट 1 1, मतलब जो a है वो खुद a ही आ रहा है, तो a प्लस a भी a ही होता है, a डॉट a भी a ही होता है। बोलो यार, एक बात और सीख लो, a प्लस a बार, बोलो कितना होगा। a अगर तुमने 0 लिया तो a बार हो जाएगा 1, 0 प्लस 1 इज 0 प्लस 1 इज 1। अच्छा, अगर यहाँ 1 लिया तो ये हो जाएगा 0, 1 प्लस 0 इज अगेन 1, तो हमेशा ही 1 आ रहा, तो a प्लस a बार क्या होता है बेटा, 1 हो रहा है हमेशा। और 10th देखो आप लास्ट, a डॉट a बार बताओ, 0 लिया तो 1, 1 लिया तो 0, हमेशा 0 ही हो रहा है। बोलो भाई, क्या इन छोटी छोटी बातों को अपन थोड़ा सा दिमाग में रख सकते हैं, तो विद प्रैक्टिस अपन इसको कर ले जाएंगे, इनको यूज करेंगे बेटा अभी अपन, है ना। इसको तो मैं मिटाऊंगा नहीं, आप लिख लो इसे, फिर अपन क्वेश्चंस पर आते हैं। नाउ दिस इज द टाइम टू डू सम क्वेश्चंस। 90% आपका लॉजिक गेट्स हो चुका है, अब अपन क्वेश्चंस पे बात करेंगे, कैसे क्वेश्चंस बनते हैं। वो x और वाला जो वो लास्ट में वो सिलेबस में है कि नहीं? सिलेबस में नहीं है बेटा, फिर भी वो दिख जाएगा, तो अपन उसको ये नहीं बोल सकते कि चलो ये नहीं होना चाहिए था। मतलब ऐसा है, छोड़ भी दिया जा सकता है और करा भी जा सकता है, तो अपन कर लेंगे उसे, वो सिलेबस में नहीं है, वो स्पेशल गेट है। चलो भाई, क्वेश्चंस की शुरुआत करते हैं बेटा। अब तक जो हमने सीखा 90% हो चुका है काम हमारा। अब क्वेश्चन खेलते हैं बहुत देर तक, ठीक है ना। देख रहे हो यार, ये क्या है यार, ये है ना। इसके लिए हमें मदद लगेगी इन सब चीजों की, 10 चीजों की। सही है, करके देखें क्या। क्वेश्चन क्या बोला गया बताओ, सिंप्लीफाई करो भाई, इसको जितना तोड़ सकते हो ना आंसर, उतना तोड़ के बताओ। सबसे पहले मेरे दिमाग में आया कि यार ये अलग है, ये अलग है, और इसमें पूरे पे बार है, तो क्यों ना ये बार तोड़ दिया जाए। तोड़ दिया जाए तो बीच में सिंबल कौन सा है, डॉट। तो बेटा सॉरी प्लस है, तो प्लस को डॉट में बदल देंगे, और ये बार इसको भी दे दो। इधर देखो बेटा, आप खुद का दिमाग मत लगाओ। अभी पहले क्वेश्चन, ए बार डॉट बी पे पूरे पे बार, और प्लस का कर दिया डॉट, ए डॉट बी बार पे पूरे पे बार। समझ में आया क्या। अब देखो यार, यहां भी डी मॉर्गन्स लग सकती है, पूरे पे बार है तो क्या करो, अलग अलग दे दो, ए बार पे बार, डॉट का कर दो प्लस, और बी पे बार। चलो भाई, ये अलग चल रहा है, बीच में क्या चल रहा है, डॉट चल रहा है। यहां पे बेटा ए बार पे, ए पे बार, डॉट का हो गया प्लस, बी बार पे बार। बड़ी मजेदार चीज यार, 2 बार ना कर दो तो हाँ हो जाती है। 2 बार ना कर दो तो, अगर आपने 1 को ना करा तो 0 हो गया, 0 को फिर एक बार और ना करा तो फिर वो 1 हो गया। तो बेटा 2 ना मतलब हाँ, नॉर्मल लाइफ में मत ले लेना, है ना। सामने वाला अगर मना कर रहा है तो बेटा, है ना, कि भाई 2 बार ना कर दे, मैं हाँ ही समझूंगा इसका मतलब,
तो बेटा दो ना का मतलब समझ गए, बार का बारिश बार कैंसिल्स, बार का बारिश बार नहीं, जीरो नहीं, खत्म बार। तो बेटा ए बार बार क्या हो जाएगा, ए प्लस बी बार। हो गया भाई, यहां तक पहुंच गए हम। डॉट, क्या बोलो, अब कुछ नहीं बचा हमारे पास, अब कुछ बचा क्या? तो बेटा सिंपल क्या करो, मल्टीप्लाई करो भाई, और बीच में क्या लगा हुआ है, डॉट, डॉट वाला करो, ए डॉट ए बार, फिर ए को इससे मल्टीप्लाई करो, प्लस ए डॉट बी प्लस बी बार डॉट ए बार। अच्छा इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ए बार डॉट बी बार हो चाहे बी बार डॉट ए बार, उससे कोई फर्क, सीक्वेंस का कोई फर्क नहीं पड़ता है। ए प्लस बी बोलो चाहे बी प्लस ए बोलो, एक ही बात होती, प्लस बी बार डॉट बी बार, हाँ सर बी बार डॉट बी। चलो इधर बताओ, सही है क्या? यहां बोलो बेटा ए डॉट बी प्लस, इसका कुछ कर सकता हूं क्या, कुछ कॉमन आ सकता है इसमें, ये ए बार बी बार ही है ना। अगर मैं इसमें डी मॉर्गन उल्टी लगाऊं कुछ कर सकता हूं, देखो यहां हो गया, बस हो सकता है आंसर हो, टिक लगा जाएगा। अगर मैं इसमें डी मॉर्गन उल्टी लगाऊं तो पूरे पे बार हो जाएगा और बीच में प्लस हो जाएगा, पर फिर क्या हो जाएगा, अरे अब क्या हो गया, अभी तो कुछ नहीं हुआ, बस खत्म। समझ में आया ना? इससे ज्यादा सिंप्लीफाई अपन नहीं कर सकते। तो बेटा ये आंसर दिखा देगा, अपन इस पर टिक लगा देंगे। बताओ यार मजा आया कि नहीं आया? सही है ना? देख लो अलग ही लेवल की अलजेब्रा कर रहे हो तुम, जो नॉर्मल लोग नहीं समझ सकते। जल्दी जल्दी लिखो बेटा, विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन करने हैं। ये डायग्राम बना लो, मैं क्वेश्चन बोलता हूं। ए बी और सी हो जाएंगे इनपुट और आउटपुट हमेशा एक ही होता है। देखो मेरे मन में इतने सारे थॉट्स चल रहे हो, सारे इनपुट है, पर मैं बोल तो एक ही बात रहा हूं ना यार, कि एक साथ दो दो बातें बोल रहा हूं तो भूत जैसी आवाज हो जाएगी, है ना? बोल तो है ना ही रहा हूं ना, आउटपुट तो एक ही आ रहा है ना यार। आउटपुट हमेशा क्या होता है, एक ही होता है। बोलो क्वेश्चन बोलो, बनाइए, फोटो बनाई तुमने? क्वेश्चन है टू गेट एन आउटपुट y इक्वल्स टू 1,
to get an output y equals to 1 from the circuit, the input must be A, B, C. ऑप्शन दिए आपको 4, 0 1 0, 0 0 0, 0 0 1 या 1 0 1। आपको 1 2 3 4 ऑप्शन दिए बेटा, आपको बताना है कैसे। देखो मैं आपको टेक्निक सिखा रहा हूं, ध्यान से सुनो भाई। एक तरीका तो ये है बेटा, आप इन्हें चेक करके देखो। तो मैं चेक करने वाला तरीका आपको समझाता हूं। अगर आपने पहले ऑप्शन को चेक करना है तो आप A की वैल्यू क्या चलाओ 0, B की वैल्यू क्या चलाओ 1 और C की वैल्यू क्या चलाओ 0। बताओ बेटा 0 और 1 का और क्या करेगा 1 करेगा, सही है क्या? और ये 0 जा रहा है तो 1 और 0 का क्या बनेगा, यहाँ पर ऐड क्या करता है 0, तो हमें तो 1 नहीं मिला। समझ में आया? एक तरीका तो ये है, ऑप्शन चेक कर करके आप एक ऑप्शन को सही लगा दो। दूसरा तरीका क्या है, आप बुलियन अलजेब्रा लगाओ। क्या A और B, बेटा यहाँ क्या जाएगा A प्लस B। मैं ये सारी वैल्यूज लास्ट में पुट करके देखूंगा ना एक बार में, क्यों मैं एक एक ऑप्शन चेक करूं, इसमें ज्यादा टाइम लगेगा। तो देखो यहाँ क्या आ गया बेटा A प्लस बी, यहाँ क्या आ रहा है C, यहाँ क्या आएगा A प्लस बी और C का एंड कर देगा ये A प्लस बी डॉट C। मैं यहाँ चेक कर लूंगा ना फटाफट। बताओ मैं देखो थर्ड ऑप्शन देखता 0 प्लस 0, 0 प्लस 0 0 और फिर 1 0 डॉट 1 0। नहीं यार ये सही नहीं, और मैं इसको फर्दर सिंप्लीफाई नहीं कर सकता इसलिए यही छोड़ दिया। समझ में आ रहा है क्या? तो मुझे तो ये तरीका ज्यादा सही लगता है कि आप बुलियन अलजेब्रा के अनुसार एक्सप्रेशन बना लो और फिर एक बार में चेक करो। समझ में आया क्या? लिख लो बेटा, अगला क्वेश्चन करेंगे। फिर बहुत तरीके क्वेश्चन करने हैं, थीम वही है, कैसे कैसे बनते हैं क्वेश्चन वो दिखाना है। देखिए द आउटपुट विल बी y इक्वल्स टू बताना है बेटा आपको, ऑप्शन 4 है। बताओ मैं साथ में करता हूं ना यार, है? नहीं खुद करोगे, देख लो बेटा। यहां से ये यहां भी चला जाएगा, ये कहां जाएगा, यहां B यहां, और देखो A यहां से यहां भी चला गया ना A। अब करोगे खुद, करो। क्या रहा है, फर्स्ट आ रहा है? क्या बात है, जिसका फर्स्ट आंसर आ गया मतलब वो खिलाड़ी है।
देखें इधर देखो बेटा, ये गया ए ए ए ए, ए यहां आ गया a प्लस बी। कौन सा गेट है? a प्लस बी। और ये क्या कर देगा बेटा, a और a प्लस बी के बीच में लगा देगा डॉट। ये कौन है? ये है एंड। अब तो कुछ समझ में नहीं आ रहा यहां तक। फिर क्या करोगे बेटा, आप इसे मल्टीप्लाई करोगे, a डॉट a प्लस a डॉट b। सही है ना? जो बताओ a डॉट a क्या होता है सर? a डॉट a होता है a प्लस a डॉट b। अभी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब a को कॉमन लो, a को क्या लो, तो आ जाएगा बेटा 1 प्लस b। सर 1 प्लस a क्या होता है? 1 ही होता है। मतलब 1 प्लस b क्या होगा बेटा? 1 ही होगा। ओह, समझ रहे हो भैया? इतना बढ़िया गेम है, इसलिए कह रहा हूं बेटा 10 पॉइंट्स आपको प्रैक्टिस के साथ याद हो जाने चाहिए। लग रहा था आपको ए आंसर आ सकता है? बिल्कुल नहीं लग रहा था। फिर बी कहां गया? देखो बी गायब हो गया। तो अच्छे क्वेश्चंस करने के लिए आपको हमेशा बूलियन अलजेब्रा की मदद लगेगी। अगला बनाए, ये कौन है? घुमा हुआ है मतलब सीधा है, मतलब बनाओ। हाँ, बीच में नॉट है। है ना मजेदार? है? पर यार इसमें ना एक तरीके से पजल वाली फीलिंग आ रही है, वो एक अच्छी चीज लगती है इसमें। क्वेश्चन बोलूं? The figure represents पहला ऑप्शन AND गेट। The figure represents पहला AND गेट, दूसरा OR गेट, तीसरा NAND और चौथा NOR। वही 4 AND OR NAND NOR। तो ये इन टोटल बन क्या रहा है वो आपको बताना है कि किसकी तरह बिहेव कर रहा है। एंड की तरह बिहेव कर रहा है, और की तरह बिहेव कर रहा है, नाइन की तरह, नॉर की तरह। करेंगे ट्राई या मैं करूं? बोलो करो। एंड गेट बिल्कुल सही है भाई, बहुत बढ़िया। कितने लोग आया एंड गेट? क्या बात है, क्या बात, शानदार। बेटा ये ए इधर चला गया, ए जब इस रास्ते से निकला, यहां तक तो ए था, और यहां निकला तो ए बार बन गया, ये बी आया। अब ये क्या कर देगा, इसमें बीच में प्लस लगा देगा, ए बार प्लस बी। ये क्या बन गया, ए बार प्लस बी। और फिर ये एंड क्या करेगा, इन दोनों के बीच में डॉट लगा देगा, तो वाई क्या हो जाएगा फाइनल, ए और किसके बीच में डॉट, ए बार प्लस बी। अब बेटा मल्टीप्लाई कर दो, ब्रैकेट खोल दो,
ए डॉट ए बार क्या होता है सर? ए डॉट ए बार होता है सर 0। ये तो हो गया 0 और ये हो गया ए डॉट बी। तो इनपुट थे ए और बी, उसको और बीच में क्या लगा दिया इसने? डॉट, मतलब ये तो हो गया एंड गेट। सो दिस इज इक्विवेलेंट टू एंड गेट। सही है क्या भाई? बहुत बढ़िया, मतलब तुमने नेक्स्ट लेवल क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया, बहुत बढ़िया। सही है, लिख ले बाकी लोग जिनका नहीं आया, फिर नोट करके लिखेंगे बात को। बोलू देखो, सिंगल इनपुट NAND गेट and NOR gate behaves as NOT gate. सिंगल इनपुट NAND गेट तथा सिंगल इनपुट NOR गेट कैसे बिहेव करते हैं? नॉट की तरह। ध्यान से सुनो बेटा, क्या बोलना चाह रहा हूं मैं। ये आपका है NAND गेट, NAND, ये है AND और आगे लगा दिया NOT। अब देखो, सिंगल इनपुट का मतलब क्या? मुझे एक ही इनपुट करना है, पर सर आप तो कहते हैं 2 इनपुट होने चाहिए। मैंने कैसे करा देखो, सिंपल, ध्यान से सुनना। ये तो बेटा अगर आपने यहां पर ए दिया तो यही ए यहां चला जाएगा और यही ए यहां चला जाएगा, तो ये क्या कहलाएगा? सिंगल इनपुट NAND गेट है। सही है, तो मैं ये कह रहा हूं, ये जो y बनेगा देखो क्या बनेगा, ध्यान से सुनना बेटा। ये ए गया, यहां भी ए गया, ये क्या करेगा? NAND क्या करेगा? पहले तो इस पे डॉट करेगा और फिर चलो इसको सॉल्व करो, डी मॉर्गन लगा दो। ए प्लस ए क्या होता है? ए प्लस ए, 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 तो ए बार प्लस ए बार इज ए बार। बेटा y क्या बन गया? ए बार, मतलब a का क्या हो गया? a बार हो गया। मतलब ये कौन है सर? ये इतना बड़ा सा, पता है क्या है? ये इक्विवेलेंट टू नॉट गेट है। तो कहीं ये फोटो दिख जाए ना आपको, तो आप इसको क्या बोल देना? ये नॉट गेट है, दिखी ऐसा रहा है खतरनाक। इसी प्रकार से आप खुद करके बताओ। मेरा थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ा दिया तुमने। अब इसको सॉल्व करके बताओ बेटा, क्या ये भी नॉट ही बन रहा है क्या? ए का क्या बन रहा है आप करके बताओ। ये हो गया सिंगल इनपुट नॉर गेट, करके बताओ। ये भी ए बार ही निकाल रहा है बाहर। ये भी क्या हो गया? ये भी नॉट ही है, दिखने में खतरनाक है, अंदर क्या छुपा हुआ है इसके? नॉट ही, नॉटी बच्चा, नॉटी। ये बना लो क्वेश्चन। ये भी क्या बनेगा बताओ बेटा? y यहां पर क्या बनेगा? ए बार ही बनेगा। तो रट लेना आपको इस बात को। ये बना लो। बोलो। The circuit is equivalent to, the circuit is equivalent to, पहला नॉर गेट, दूसरा और, तीसरा एंड, चौथा नैंड, वही 4 नॉर। सही है, नॉर सही है। कैसे बेटा?
सोचो ये कौन है, ये है नॉट, ये क्या है बेटा, और नॉट के आगे एक और नॉट, कैंसिल हो जाएंगे नॉट नॉट, तो बचा कौन, सिर्फ यही बचा, और ये कौन है, ये है नॉर। नॉर का जो भी आउटपुट है उसमें नॉट लगाया, फिर एक बार और नॉट लगा दिया, तो खराब कर दिया नॉट उसमें, तो आंसर इज नॉर गेट। नॉट के आगे नॉट लग गया मतलब खत्म, एक नॉट दूसरे नॉट को क्या कर देता है, खत्म कर देता है, कैंसिल कर। नॉट गेट क्यों नहीं है नॉट गेट? नॉट गेट बेटा, ये तो नॉर है ना। हाँ तो उसका ए देंगे, दोनों में सेम है ना, तो हमें ना 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 सेम नहीं दिया, यहाँ ए और बी दोगे ना, इसका जो आउटपुट आएगा वो नॉट में जाएगा, फिर जो आउटपुट आएगा वो एक और नॉट में जाएगा, दो नॉट लगाने के बाद क्या हो जाएगा, कुछ भी नहीं होता, समझा ना। तो बस यही है जो है, इस वजह से सही है क्या भाई। अगला क्वेश्चन, पहले डॉट लगा दिया बेटा, पहले ही डॉट लगा दिया, तो आपको बताना है ए और बी कौन से गेट बन रहे हैं, या गेट लिखना है आपको कौन सा बन रहा है, सही है, समझ में। आप इसको 1 और 2 ले लो यार, ए और बी नाम अपन इनपुट के लेते थे, ए बी, बताओ यहाँ पर y क्या आएगा, यहाँ पर y क्या आएगा, और फिर ये किस गेट की तरह बिहेव करेगा आपको बताना है, सही है। खतरनाक क्वेश्चन करा रहा हूं तुम्हें, देखिए इसको, देखिए बताओ बेटा, ये ए आ रहा है, या डॉट लग गया मतलब यहां जाएगा ए बार, या बी आ रहा है, पहले डॉट लग गया मतलब हो गया बी बार, क्या हो जाएगा, ए बार और बी बार के बीच में लग जाएगा प्लस। अब बेटा एक काम करो, उल्टा डी मॉर्गन लगा दो, दो बार अलग अलग है ना, एक ही बार बना दो, बीच में लगा दो डॉट, क्या बन गया ये बताओ, ये बन गया नैंड, ए डॉट भी होता है एंड, और उस पे लग गया नॉट, तो ये क्या बन गया, नैंड गेट बन गया। इसी प्रकार से इधर बोलो बेटा, इधर क्या मिलेगा, ए बार, इधर क्या मिलेगा, बी बार, और जो इसके बीच में क्या लगा देगा, डॉट, फिर उल्टा डी मॉर्गन लगा के क्या बन गया ये, नॉर गेट, ए प्लस बी होता है और फिर लग गया नॉट। समझ गए क्या, बोलो भाई।
करो जितना ऊपर है। ये ऊपर से दिख रहा है बेटा, ऐसे निकल गया बाहर, मतलब वो टच नहीं हो रहा है ना। हाँ, उसके ऊपर से निकल गया हुआ है। देखते हैं भाई जल्दी। बेटा ये ए गया, ये ए गया, यहां से बी जा रहा था, बी जा रहा था, बी जा रहा था, बी बार हो गया। सर यहाँ बी जा रहा है, 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 यहाँ से ए कूद करके आ गया, ए था, ए बार हो गया। जल्दी बोलो सर, ये क्या कर देगा? ए डॉट बी बार कर देगा, ये ए बार डॉट बी कर देगा, और सर इन दोनों को जोड़ देगा, ए डॉट बी बार प्लस ए बार डॉट बी। बेटा इसी गेट को अपन बोलते हैं एक्सॉर गेट। और इसका सिंबल अगर देखो, एक तो इतना बड़ा बनाया अपन ने लॉजिक, इसका सिंबल अपन बनाते हैं ये एक्सक्लूसिव। एक्स का मतलब क्या है? एक्सक्लूसिव और है ये। तो बेटा नॉर्मल और बनाओ, और यहां क्या लगा दो? ऐसे पट्टी लगा दो, सजा दो इसे। तो ये क्या बन गया आपका? एक्सॉर गेट। एक्सॉर गेट का क्या आउटपुट होता है बताओ? अगर यहाँ ए दिया, यहाँ बी दिया, तो क्या आउटपुट आता है बताओ? सर ए डॉट बी बार प्लस ए बार डॉट बी। एक बार उस पे बार लगाओ, एक बार इस पे बार लगाओ। और कैसे सिंप्लीफाई करोगे इसे? और हो ही नहीं सकता, और क्या करोगे? कुछ कॉमन नहीं आ रहा, कुछ नहीं हो रहा, कोई प्रॉपर्टी नहीं लगी, कुछ नहीं हो रहा। होता है नहीं, हो ही नहीं सकता ना बेटा, इसमें कुछ अब है ही, है ना। तो कैसे याद करना है? ए बी बार प्लस ए बार बी, ए बी बार ए बार बी। पहले बी को बार दिया, फिर ए को बार दिया, या पहले ए को बार दे दो, बी को बार दे दो, अलग अलग दे दो, इसे प्लस लगा दो, उनको मल्टीप्लाई कर दो। सही है। ऐसे ही बेटा एक होता है एक्स नॉर। एक्स नॉर कैसे बनाएंगे बताओ? सिंबल बता दो। या गोला लगा देंगे, या क्या लगा देंगे बताओ? इसका सिंबल बोलो, जल्दी बोलो बेटा। ये हमारे सिलेबस में नहीं है, बस ऐसे ही देख रहे हैं अपन ऐसे। या क्या लगा दो? गोला। एक्सक्लूसिव के लिए पट्टी लगा दो। तो बेटा इसका आंसर क्या होगा बताओ? ए डॉट बी बार प्लस ए बार डॉट बी, और पूरे पे बस इतना छोड़। समझ में आया? बस एक्सॉर और एक्स नॉर। तो बोले एक्सॉर क्या होता है बताओ? अब क्या बोलोगे? यार ये होता है ए बी बार प्लस ए बार बी। एक्स नॉर क्या होता है? जो भी आएगा उसको उल्टा खत्म कर दिया, जितना ही जानना वो तो। बस लास्ट आपको एक थोड़ा सा टेढ़ा क्वेश्चन करवा रहा हूं इसका, लॉजिक गेट खत्म। वैरायटी दिखाने के लिए एक क्वेश्चन और करवा रहा हूं। अच्छा एक मैं कर देता हूं, अगला आप कर दीजिए। ये डायग्राम बना लो बेटा।
डायग्राम बना लो, ठीक है, और क्वेश्चन लिख लो, अपन इसको मिलके सॉल्व करते हैं, अगला आप सही कर दीजिएगा। बोलो, लिखे क्वेश्चन। The circuit diagram corresponds to the logic gate. पहला नॉर, चार वही ऑप्शन लिख लो, नॉर, और, एंड, एंड। देखो बेटा लॉजिक क्या है इसके अंदर, आप लिखो यहां ए, यहां लिखो बी, यहां लिखो वाई, यही होता है। अब आप देख रहे हो ये जो स्विच है ये है ओपन, ओपन मतलब जीरो, ओपन मतलब क्या है, जीरो। और अगर आप इसको बंद कर दोगे तो हो जाएगा क्लोज। ओपन मतलब क्या और क्लोज मतलब क्या, बंद। पहली बात तो ये। दूसरी बात, एलईडी लगाई बेटा अपन ने आउटपुट में, अगर एलईडी जली तो 1 और नहीं जली तो 0। समझ गए क्या? अब एक काम ध्यान से सुनो बेटा, अपन क्या करते हैं वो बनाते हैं 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1। 0 0 का मतलब क्या, दोनों ओपन है। मुझे बताओ अगर ये दोनों ओपन है बेटा तो ये पोटेंशियल ज्यादा है, यहाँ ग्राउंड है, करंट यू फ्लो करना चाहेगा इसी रास्ते से। यहां से तो नहीं जा पाया सर, यहां से भी नहीं जा पाया तो यहां से जाएगा ना यार। एलईडी जलेगी कि नहीं जलेगी सर? 0 0 पे सर मुझे 1 मिल रहा है, बोलो यार एलईडी जली मतलब 1। अगला बेटा 1 0 1 0 मतलब आपने इसको तो क्लोज कर दिया, इसको ओपन रखा, तो करंट यहां आया, उसने बोला यार इधर से जाऊं या इधर से जाऊं यार, शॉर्ट सर्किट हो गया, यहां उसको कुछ रेजिस्टेंस मिल रहा है भाई एलईडी और इसके कारण, तो सारा करंट यहां से निकल जाएगा। बोलो यार क्या बल्ब जलेगा क्या? नहीं जलेगा, आंसर है 0। बताओ बेटा 0 1 में कहां से निकल जाएगा, ये ओपन और ये क्लोज, तो यू निकल जाएगा, तो भी नहीं चलेगा। और 1 1 में बेटा क्या होगा, दोनों बंद तो दोनों से निकल जाएगा, बढ़िया, ये फिर नहीं चलेगा। बताओ भाई ये क्या हो गया सर? सोचो यहाँ 0 होता है या 1 1 1 होता तो ये और होता, और का उल्टा हो गया ना, तो आंसर इज नॉर। बोलो यार समझ गए क्या? अगला आप करोगे।